Hello students, you are again welcome on YouTube channel of PMIC Lakpedabad Barabanki. Myself Sasank Tripathi. Today we will read about second part of first lesson of class 9th BE book named The Fun They Had. In last video we read about two paragraphs. In this video we read about further paragraphs. The fun they had lesson belongs to nowadays situations as we are studying by internet medium, because all of us are facing COVID-19 pandemic, so we should try to live in our homes as much as possible. In that way, schools had also provided different platforms to teach students. Lesson also suggests about the internet medium study. Now we start our third paragraph. Margie was scornful. Margie was surprised, or in state of confusion. The word scornful means state of confusion. तो जो मार्गी नाम की लड़की थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की, संदेह की स्थिति में थी जब उसने स्कूल्स के बारे में सुना जो 150 से 200 वर्ष पहले हुआ करते थे। उसने सरप्राइज से कहा, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल्स के बारे में क्या लिखा होगा? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे स्कूल से पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा घृणा हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Mechanical teacher means robotic teacher. The teacher who taught on computer screen, the word belongs to them, had been giving her test after test in geography. जो कंप्यूटर के टीचर था वो बार बार उसे ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली, और वह तब तक और ज़्यादा खराब कर रही थी जब तक कि उसकी माँ ने आकर उसको हिलाया, दुख से परेशान होकर, दुखी होकर। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजा। जैसे आज आप लोग ट्यूशन पढ़ते हैं उसी तरह किसी इंस्पेक्शन करने वाले व्यक्ति के पास भेजा। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला व्यक्ति था and a whole box of tools with dials and wires, और उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध थी। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्गी को देखकर हंसा और उसे एक सेब दिया। Then took the teacher apart, फिर टीचर से
दूर ले गया, जो उसके माइंड में सेटअप था वहाँ से, उस फीलिंग से उसको दूर लेकर गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने सोचा, ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कैसे इन सब चीज़ों को फिर से एक साथ रखना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जान गया कि कैसे सब सही था। एंड आफ्टर एन आवर आल्सो, और लगभग 1 घंटे या इतने ही टाइम के बाद, देयर इट वाज अगेन, वह फिर से वहाँ पर था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। कहाँ पर? बड़े काले और भद्दे बड़ी स्क्रीन पर, जिस पर कि सारे प्रश्न दिखाए जा रहे थे, सारे अध्याय दिखाए जा रहे थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था, वह एक्सपीरियंस जो हो रहा था उस समय। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वह पार्ट जिससे कि मार्गी को बहुत ज़्यादा घृणा थी, वो क्या था? वह भाग जहाँ पर होमवर्क को और टेस्ट पेपर्स को पुट किया जाता था, सबमिट करते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. She always had to write them out in a punch code. जब वो 6 साल की थी तब से ही उसको लगातार हमेशा पंच कोड में उन चीज़ों को लिखना पड़ता था, और उसे यह करने के लिए बार बार प्रेरित किया गया। They made her learn, उन्होंने उसे ऐसा करने सीखने के लिए तैयार किया जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, उसको तो टाइम लगता था ये सब करने में, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर होता था उसको ये सब करने में, रिजल्ट निकालने में बिल्कुल समय नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो था वह हंसा जब उसने अपना कार्य समाप्त किया और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से, मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड वर्ड आया, GEARED। गियर्ड मीन्स होता है एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, किसी भी चीज़ को थोड़ा स्टैंड से ऊपर ले जाकर उसके लेवल से थोड़ा और आगे के लेवल से किसी को समझाना। जैसे आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है, आपका स्टैंडर्ड 9th लेवल का है, अब आपको वही चीज़ फर्स्ट ईयर के लेवल से अगर सिखाई जाए तो आपके सिर के ऊपर से वो सारी चीज़ें उतर जाएंगी। तो वही चीज़ है गियर्ड। गियर्ड मीन्स होता है कि एक्स्ट्रा लेवल के पॉइंट को समझाना कम लेवल या स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति को। आ लिटिल टू क्विक, तो वो जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो उसको बहुत हाई स्पीड में, बहुत हाई लेवल से पढ़ा दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। देखिए क्लास के सारे बच्चे एक IQ के नहीं होते हैं, तो किसी को वो चीज़ जल्दी कैप्चर हो जाती है, किसी को कैप्चर करने में टाइम लगता है, तो उसको उन चीज़ों को समझने के लिए टाइम होना चाहिए। लेकिन जो ऑन स्क्रीन स्टडी थी उसमें टाइम लिमिट था। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, फिर उसने दिखाया कि मैंने उसको औसत 10 वर्ष के लेवल वाले से दिखाया है उन सब चीज़ों को। वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। देखा जाए तो जो मार्गी लड़की थी उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने यह बात कहते हुए मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये लोग जो है जो मेहनत कर रहे हैं क्या करेंगे, टीचर को हमसे दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. जो कंट्री इंस्पेक्टर थे उन्होंने क्या किया था, एक बार टॉमी को जब उसकी हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था तब उस टॉमी को उनके टीचरों से 1 महीने के लिए दूर कर दिया गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको भली परिचित दृष्टि से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, क्योंकि वो हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब टॉमी ने उससे बताया कि जो हम स्कूल चाहते हैं वो स्कूल अब नहीं है, वो स्कूल सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे, जैसा कि आज आप देख रहे हो। आज जो अब तक इसके पहले आप जो क्लास में जाके पढ़ते थे उन स्कूल्स के बारे में वो जानना चाहते थे, लेकिन वो स्कूल ख़त्म हो चुके थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने और अच्छे ढंग से उसमें जोड़ा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, जो उसने कहा सेंचुरीज एगो, इसको क्लियरली प्रोनाउंस किया, क्योंकि वो इस पर प्रेशर डालना चाहते हैं, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी दुखी हो गई। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, ठीक, मैं नहीं जानती कि वहाँ किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे पहले के समय में। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने कंधे पर बुक रखकर उसके थोड़ी देर उसको उठा, फिर उसने कहा, एनीवे, फिलहाल दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर होते थे। श्योर दे हैड टीचर, निश्चित रूप से उनके पास टीचर होते थे। इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, वह नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वाज अ मैन, वो इंसान होते थे, जैसा कि आप पढ़ते हो, लॉकडाउन से पहले पढ़ रहे थे, वो इंसान होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। ये बातें आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि कैसे हो रही हैं मूर्खता की बातें, लेकिन जो कंडीशन आज शुरू हुई है कि आज आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अभी तो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ समय जब और चेंज होगा तो हमारी जगह पर रोबोट पढ़ाएंगे आपको, वो मैकेनिकल टीचर ही आपको स्टडी करवाएगा, और वहाँ पर जैसे आज आपका रिवीजन करवा दिया जाता है, कोई एक चैप्टर समझ नहीं आया उसको दोबारा रिपीट करवा देते हैं, PDF भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उस समय नहीं मिलेंगी। तब आपको क्या करना होगा, जो है उसी में अपने आप को एडजस्ट करना होगा। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक इंसान कैसे अध्यापक हो सकता है। और ये आप भी अगर उस एज में होंगे तो ज़रूर सोचेंगे, अब से 200 या 150 साल बाद की स्टेज में, मीन्स 2157, जिसके बारे में ये लेसन है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने बताया कि हाँ, टीचर होता था, इंसान होता था, और वो क्या करता था, वह बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को टॉपिक पढ़ाता था। एंड गेव देम होमवर्क, उनको गृह कार्य दिया जाता था और उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, अब उसके मन में आया कि जो आदमी होता है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कि हमारा कंप्यूटर टीचर होता है या रोबोटिक टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर। श्योर ही इज, निश्चित ही हुआ होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, टॉमी ने कहा कि मेरे पापा उतना ही ज़्यादा जानते हैं जितना कि एक मैकेनिकल टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही अधिक जानते हैं। आई बेट, BETCHA, saying anything with full confidence means I bet. Saying anything with full confidence
पूरे विश्वास के साथ कोई बात व्यक्त करना कि मैं शर्त लगा सकता हूँ ऐसा है। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब लेकिन मार्गी उस पर बहस करने को तैयार नहीं थी। सी से उसने कहा आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी आदमी आकर मेरे घर में मुझको पढ़ाए। उसे ऐसा लगा कि कोई नया टीचर जो आएगा वो उसके ही घर में रहेगा, वहीं खाना खाएगा, वहीं लेटेगा, वहीं उसको पढ़ाएगा, परमानेंट वो उसके घर में सेटल हो जाएगा। टॉमी कहता है टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी चीख के साथ हंसा। यू डोंट नो मच। तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स होते हैं वो घर पे नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। क्या एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जैसा कि आज की स्टेज में होता था अब से थोड़े समय पहले। आज तो आप लोग घर से ही पढ़ रहे हैं, जैसे टॉमी और मार्गी पढ़ रहे हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। भाई जैसे अब आप पहले क्लास में आते थे तो जो टॉपिक चलता था वो जो बच्चे होते थे सारे एक जैसा टॉपिक पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, कोई बच्चा आगे निकल गया तो आगे टॉपिक भी पूछ सकता है, पढ़ सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में सारे मटेरियल पढ़े होते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज। और कब? जब उनकी उम्र एक जैसी हो। आप देखते हो जिस क्लास में आपका एडमिशन हुआ है उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो आपसे नियर अबाउट सेम एज के होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन अब मार्गी कहती है, मेरी माँ कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क को फिट करने में। इट टीचेज एंड जिसको क्यों पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। इसीलिए वो सारे बच्चे जो क्या होते हैं डिफरेंटली पढ़ते रहते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे वे देन दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। दैट वे देन तब जिस तरह आज हो रहा है इस तरह वो सैकड़ों वर्ष पहले नहीं होता था। यदि आपको नहीं पसंद आ रहा है यू डोंट हैव टू रीड द बुक तो आपको किताब नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मैं नहीं कहती कि मुझे वो पसंद नहीं आया। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब क्या है उसके मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आने लगा, क्यूरियस होने लगी कि अब कुछ स्कूल्स के बारे में जानना उसे अच्छा लगने लगा। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अपनी बात को आधा भी नहीं पूरा किया था कि उसकी माँ ने बुला लिया, मार्गी स्कूल स्टार्ट हो गया। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने ऊपर देखा। मम्मा अब नहीं, नॉट येट। नाउ सेड मिस्टर जोन्स। मिस जोन्स। अब मिस जोन्स ने कहा अब। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी के लिए भी क्लास लेने का समय हो चुका था, जो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी मैकेनिकल टीचर के द्वारा। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली। वर्ड आया है नॉनचलेंटली। Nonchalantly means not showing much interest। ज़्यादा इच्छा ना प्रकट करना।